हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। सिक्स क्लास का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.7। इससे पहले 9 क्वेश्चन जो हैं इस प्रश्नावली के वो हम हल कर चुके हैं। अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ने में लंबा लगेगा, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए 10th क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित संख्याओं का लैसे ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास में क्या टर्म दे रखा है कि लैसे ज्ञात करना है और एक संख्या जो है वो 3 का गुणज है। आप देखिए 9 और 4, 9 जो है वो 3 का गुणज है। 12 और 5 में 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 6 और 5 में 6 जो है वो मल्टीपल है। 15 और 4 में 15 भी 3 का मल्टीपल है। तो एक एक संख्या जो है वो 3 का मल्टीपल है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि प्राप्त लैसे में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लैसे प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनखंड है? पहली चीज हमें क्या निकालना है कि क्या प्रत्येक स्थिति में जो लैसे आ रही है वो दोनों संख्याओं का गुणनखंड है। पहला हम हल करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 9 का गुणनखंड क्या होगा, अलग अलग निकालेंगे। 3 3 3 और 1, और 4 का हमारे पास में हो जाएगा 2 2 2 और 1। ठीक है, अब 12 का गुणनखंड निकालिए। 2 6 2 3 3 और 1। 5 का गुणनखंड 5 और 1। आगे देखिए 6 का गुणनखंड 2 3 3 और 1। 5 का गुणनखंड 5 और 1। 15 का गुणनखंड 3 में जाएगा 5 5 और 1, और 4 के गुणनखंड 2 2 2 और 1। अब आप इसमें देखिए कि क्या कोई भी अपना जो फैक्टर है क्या वो कॉमन है। 9 के जो फैक्टर है वो 3 3 है, 4 के 2 2 है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 12 और 5 में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। यहाँ पे भी देखिए 6 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 15 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये सारी संख्याएं क्या हैं। यहाँ पे हमने इससे पहले एक वर्ड पढ़ा था, को प्राइम नंबर्स है। ये हमारे को प्राइम नंबर है जहाँ पे दो जो संख्याएं हैं इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। और यहाँ पे वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो संख्याएं जो को प्राइम नंबर्स होती हैं उनका जो मल्टीपल होगा, ठीक है, वो उसका लैसे हो जाता है, या जो उनकी मल्टीपल है वो उस संख्याओं के सब पूरा गुणनखंड आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में वही है। पहली स्थिति देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। लैसे जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में 3 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 2, ये हमारा लैसे होगा। मतलब ये 9 आ गए और ये 4 आ गया, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 किया, 4 किया तो 36 हमारा ये यहाँ पे लैसे आ गया। यहाँ पे हमारा 60 जो है वो लैसे हो गया, यहाँ हमारा 30 है वो लैसे हो गया, और यहाँ हमारे और 60 जो है 15 30, हाँ 60, ये हमारा लैसे हो गया। तो यहाँ पे क्या लैसे आया हमारे पास में, जो ये लैसे आएगा वो इन दोनों संख्याओं का, क्योंकि कॉमन तो फैक्टर है ही नहीं, तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल आएगा। 60 इन दोनों का मल्टीपल है, 30 इन दोनों का मल्टीपल, और 60 इन दोनों का मल्टीपल है। तो क्या लैसे प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनखंड है? तो हम यहाँ पे पहले का उत्तर आ जाएगा कि हाँ, प्रत्येक स्थिति में जो गुणनफल है वो क्या है, जो लैसे है वो प्रत्येक जो दो संख्या है उनका गुणनफल है। तो पहला हो गया हमारे पास में हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लैसे सदैव 3 का गुणज है? तो बेटा यहाँ पे हम जो सेकेंड आंसर इसमें निकालेंगे वो हमारा नहीं होगा, वो नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास में क्या कुछ ये नहीं दे रखा कि 3 के मल्टीपल्स है। यहाँ पे हमारे पास में ऊपर एक कंडीशन दे रखी थी कि प्रत्येक एक संख्या सदैव 3 का गुणज है, इसलिए हमारे पास में जो लैसे है वो 3 का गुणज आ रहा है। ठीक है, पर अगर यहाँ पे हम लोगों को वो कंडीशन नहीं देके सिर्फ सिंपल पूछा है कि क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का
लैसे सदैव 3 का गुणज है? नहीं। यहाँ पे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कोई भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो, अगर 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में 10 आ रहा है, तो ये जो संख्या है ये इसका गुणन तो है, इन दोनों का गुणनफल तो आ रहा है मेरे पास में लेस है, बट ये 3 का जो 10 है वो मेरा 3 का गुणज नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे हमारे पास में पहले एक कंडीशन दे रखी है कि 3 का एक संख्या है वो 3 की गुणज आ रही है, तो इसलिए जो लेस है, और दोनों जो संख्याएं हैं वो हमारे को प्राइम नंबर्स है, इसलिए जो उनका लेसे होगा वो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। दूसरा स्थिति, जो पहला पॉइंट हमसे पूछा था कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, ये वाला तो बता ही दिया। दूसरा था कि क्या प्रत्येक संख्या 3 का गुणज है? नहीं, जो लेसे आएगा वो 3 का गुणज नहीं होता है, सदैव हो भी सकता है यहाँ पे कोइंसिडेंटली, या हम लोगों ने नंबर्स इस तरीके से सेट किया है तो वो गुणज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बच गया है, उसको और देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का लैसे ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। 5 तो है ही, 5 का यहाँ पे गुणनखंड निकालिए, 5 और 1 आएगा, और 20 का गुणनखंड निकालिए, और 2 में 10, फिर 2 में 5, 5 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 20 है इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुना में 2 गुना में 5, तो 5 आ गया गुणनखंड। ऐसे ही 6 है, 6 को छोड़िए, 6 का गुणनखंड आप निकालिए, और 18 का जब हम सीधा सीधा गुणनखंड निकालेंगे 6 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 1, तो 18 के गुणनखंड हमारे पास में क्या क्या आ गया भाई, 2 गुना में 3 गुना में 3 हो रहा था, ये हमारे पास में 6 आ गया था, तो हाँ यहाँ पे एक गुणनखंड आ गया। इसमें भी देखिए जब 48 है, 48 2 से किया 4, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, और फिर 3 से किया 1, तो यहाँ पे 48 के गुणनखंड आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे देखिए 4, और 4 को जब आपने 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो गुणनखंड आ रहा है 48 का एक गुणनखंड जो है वो 12 आ रहा है। 45 है, इसी तरीके से ट्री मेथड में आपको बताया था 9 और 5, तो 45 का एक गुणनखंड क्या है, 9। तो यहाँ पे हमारे पास में ये तो दे रखा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का गुणनखंड है, 20 का गुणनखंड 5 आ रहा है, 18 का 6 आ रहा है, 48 का 12 आ रहा है, और 45 का 9 गुणनखंड आ रहा है। अब हमारे पास में प्रश्न ये पूछते हैं कि प्राप्त परिणामों से आप क्या देखते हैं। यहाँ पे जो आपके पास में प्राप्त परिणाम आ रहे हैं उसमें आप क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनका लैसे होगा, लैसे निकालिए, आप देखिए 5 और 20, इसका लैसे निकालिए, 5 आएगा 1, और 5 से करोगे तो 4, फिर 2, 1 और 2, फिर 2, 1 और 1, तो यहाँ पे 5 और 20, इसका लैसे कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब 20, ये संख्या आ गई, जो बड़ी संख्या थी वो आ गई। इसी तरीके से आप 6 और 18 का निकालेंगे, जब लैसे इनका निकालेंगे, इनका एलसीएम हमारे पास में 18 आएगा। इसी तरीके से जब 12 और 48 का हम निकालेंगे तो जो हमारे पास में एलसीएम आएगा वो 48 आएगा। और इसी तरीके से 9 और 45 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 45 हमारे पास में एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, जब एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है तो जो बड़ी संख्या है, दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो लैसे होगी, वो लैसे होगा। ठीक है, एक संख्या अगर दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो उन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होगी वो लैसे होगा, वो एलसीएम होगा। तो ये निष्कर्ष हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है
3.7 और ये चैप्टर भी जो था हमारा संख्याओं के साथ में खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स, ये चैप्टर भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े थे, गुणन निकालना, गुणनफल निकालना, गुणज निकालना, ये सारा हमने सीखा था। और साथ में ही उसके बाद में इनके कुछ नियम भी हमने पढ़े थे, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद में प्राइम नंबर्स क्या थे वो पढ़े थे, को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ इस चैप्टर में हमने पढ़ी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी, मतलब जो थर्ड चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे 5-10 वीडियोस हैं, उन सब वीडियोस को थॉरोली देखिए, समझिए और क्वेश्चंस कीजिए। अगर अच्छे से आप वीडियो देखेंगे तो मुझे 100% इस चीज़ पे विश्वास है कि आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट भी करेंगे और सही अटेम्प्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों, दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी हौसला मिले और हम भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकें। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।